जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। कहीं पर भी कोई चीज घटित हो रही है तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, अच्छा प्रभाव कुछ भी आए, आएगा जरूर। वैसे ही परिवर्तन के साथ में कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है तो अपने परिणाम जरूर लेकर के आता है। वैसे ही शुक्र ग्रह ने बहुत कुछ 4-5 दिन पहले परिवर्तन कर लिया, लेकिन परिवर्तन के साथ में ही 28 अप्रैल को शुक्र ग्रह अस्त हो गए। अब शुक्र ग्रह की हर जगह चर्चा मिलेगी, शुक्र अस्त हुए हैं, अस्त हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन अस्त होने का प्रभाव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो अगर देखोगे तो आपके नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी अस्त हुए हैं। अस्त होने की प्रक्रिया एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अस्त होना, उदित होना बहुत सामान्य है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया तभी तक सामान्य रहेगी जब तक इसका प्रभाव आप पे ना आए। अगर इसका प्रभाव आपके जीवन में कहीं से भी कहीं तक भी आ जाता है, छोटा ही सही, तो वह आपके लिए तो कम से कम असामान्य प्रक्रिया हो जाएगी। सूर्य ग्रह के जितना नजदीक कोई ग्रह चला जाए, वैसे ही वह सूर्य ग्रह जो होगा, जो ग्रह सूर्य के नजदीक गया है उसको अस्त कर देगा। मीन्स शुक्र ग्रह अस्त हुए हैं। कहां पे हो रहे हैं शुक्र ग्रह अस्त, कहां पे जाकर के हुए हैं? आपके दुखों के भाव में अस्त हुए हैं। यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी दुखों के भाव में अगर अस्त नहीं भी होता यहाँ पे तो भी आपको बुरे इंपैक्ट ला सकता था, लेकिन यह भाग्य भाव का स्वामी सौम्य ग्रह, तरलता का पदार्थ, अगर आपके दुखों के भाव में, अष्टम भाव में, मृत्यु तुल्य कष्टों के भाव में अगर अस्त हो गया तो आपको इसका दुष्परिणाम या बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अस्त होना, मैं कहूंगा भाग्य पे किसी प्रकार का बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दूसरी कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अस्त होने से 4-5 दिन पहले ही इसका प्रभाव आना शुरू हो गया हो। 28 अप्रैल को यह अस्त हुए तो आप पे इसका प्रभाव कुछ कुछ आना शुरू हो गया। आया हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या प्रभाव आया या नहीं आया। पहला प्रभाव क्या आना था यहाँ पे, यह प्रभाव था आपकी वाणी को लेकर के, आपकी बोलने की क्षमताएं। जहां आप सभी के साथ में अपने मीठे बोल के लिए प्रचलित थे, वहीं आपके बोलने के जो वर्ड्स थे, जो सोच करके तोल करके बोलने का काम था, वह तोल करके बोलना बंद कर दिया हो और जैसा मुंह में आया वैसा आपने परोस दिया, तो यह भी आपके साथ दुष्परिणाम हो सकता है। वाणी में कटुता या वाणी में आपके कमी देखने को मिले। दूसरा प्रभाव आपकी एक आंख को लेकर के आ सकता है या आया होगा। एक आंख में किसी ना किसी प्रकार की परेशानी आपको देखने को मिली होगी। एक आंख में मुंह का स्वाद कम हो जाना, जहां जो चीज आपको एनी टाइम पसंद थी, जो आप खाते थे और वही प्रक्रिया से बनती आ रही है और उसका स्वाद आपके मुंह को न लगे, तो ये भी एक कमी शुक्र की देखने को मिली होगी आपको। क्योंकि शुक्र ग्रह अपने पूरे शरीर में रस जो होता है, अपने शरीर का तरल पदार्थ जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, अपने बॉडी में हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करता है, अपने सौंदर्य को रिप्रेजेंट करता है, अपने ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है, अपने आकर्षण को रिप्रेजेंट करता है। कितने सुंदर आप दिखेंगे यह भी शुक्र ग्रह ही दर्शाएगा। पति पत्नी या किसी स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है एक दूसरे को, वह भी शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है। पैसे को रिप्रेजेंट करता है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, बैंक बैलेंस में स्थिरता कितनी है। कुछ लोग होते हैं बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, ऐसा फ्लक्चुएशन जो होता है वह खराब शुक्र के कारण हो सकता है आपके।
वहीं आपके बैंक बैलेंस में भी यह थोड़ी सी अस्थिरता, शुक्र का अस्त हो जाना लेकर के आपको आएगा। एक तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन आ सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और विशेष तौर से महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी माताएं बहनें हैं उनको इस इन्फेक्शन का ध्यान रखना चाहिए अभी के समय में। दूसरा प्रभाव क्या होगा? अच्छा, ये जो अभी वाणी का और ये है, तो क्या पूरा ही ये जो शुक्र अस्त का समय तब तक रहेगा? ऐसा भी नहीं है। सूर्य देव यहाँ अभी विराजमान है अपनी उच्च अवस्था में, इसलिए शुक्र को ज्यादा पीड़ा में डाल सकते हैं। 14 तारीख को, 14 मई को यह परिवर्तित हो जाएंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि में शुक्र का सूर्य ग्रह का चला जाना शुक्र को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, केवल 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए रिलीफ देगा। केवल 5 दिन है, उसके बाद में वापस शुक्र ग्रह भी तो परिवर्तित करेंगे और वह वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा मानना ऐसा है, या मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो दृष्टि संबंध बना है द्वितीय भाव से शुक्र का, वह 19 तारीख तक, 19 मई तक यह आपको परेशान कर सकता है। ये जो भी बातें बताई पहले। अगला प्रभाव क्या होगा? वृषभ राशि में जब शुक्र ग्रह चले जाएंगे, वृषभ राशि में शुक्र ग्रह खुद के हाउस में पहुंचेंगे। आप यहाँ पे ये चीज को समझें कि एक कोई ग्रह ऐसा है जो अपने खुद के घर में बैठा है, जहां दूसरे ग्रह भी बैठ गए आकर के। तो क्या वहां पे, मेरा यह सवाल भी होगा या मेरा इसमें एक आगे जवाब भी दे दूंगा कि क्या यह शुक्र ग्रह खुद के घर में बैठ करके अगर अस्त भी हो जाए तो अपने प्रभाव खो देगा क्या? यहाँ पे तो मान लिया जाए कि खो दिया इसने अपना प्रभाव, क्योंकि सूर्य भी उच्च का था और अपने मित्र की राशि में शुक्र नहीं था, इसलिए यहाँ पे यह प्रभाव खो चुका। लेकिन खुद की राशि में चला जाए और सूर्य भी अपनी उच्च अवस्था को छोड़ दे, तो यहाँ पे शुक्र का भी अस्त होते हुए भी प्रभाव आएगा, और यह प्रभाव आपके भाग्य को दर्शाता है। और यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं, बृहस्पति जो पहले से यहाँ पे गोचर कर जाएंगे, वह भी अस्त अवस्था में रहेंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अस्त होने यहाँ पे। बृहस्पति अस्त का अलग से एक वीडियो लाऊंगा, लेकिन शुक्र की बात करूं तो भाग्य के लिए बहुत बुरा तो यह समय होगा नहीं। हाँ, ये जरूर है, एक बार में ना, 2 बार में ना, तीसरी बार में आपको कोई काम करते हैं तो वह चीज मिले। कोशिश करने पे ही वह काम आपका सक्सेस होना है। कब तक? 29 जून तक यह समय रहेगा। बात अगली करें, इस समय में पिता के साथ में या पिता से संबंधों में कुछ परेशानियां या कुछ दूरियां देखने को मिलेंगी। प्रभाव इसका आपके जो भाई बहन होंगे उन पे भी कुछ हद तक आएगा। रोजमर्रा की इनकम थोड़ी सी कम हो सकती है। जो भी लोग रोज की इनकम करते हैं, जिनके पास में रोज पैसा आता है, उनको यह परेशानी देखने को मिल सकती है। बात अगली करें तो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही शुक्र ग्रह के अधीन होते हैं, तो द्वितीय भाव में तो यह अपने असर ला ही रहे हैं। सप्तम भाव की बात करेंगे तो पति पत्नी को थोड़े दिनों की दूरियां जरूर आ सकती है इस समय में। कारण कुछ भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो जाए, आपकी यात्राएं हो जाए, पत्नी की यात्राएं हो जाए, किसी को पारिवारिक काम की वजह से एक दूसरे को दूर होना पड़ सकता है। पार्टनरशिप को लेकर के करेंगे, बिजनेस को लेकर के अगर बात करोगे तो बिजनेस में भी अस्थिरता आएगी। कुछ दिनों की अस्थिरता के बाद में वापस स्थिर हो जाएंगे, और जैसे ही कर्म क्षेत्र में, जिन लोगों के कर्म क्षेत्र में अस्थिरता आएगी, उनके स्थिरता भी बहुत अच्छी आनी है 29 जून के बाद में। तो यह प्रभाव इस प्रकार से आप लोगों पे, कन्या राशि वाले जातकों पे यह आने हैं। क्या उपाय करना चाहिए कि शुक्र ग्रह आपको बुरे परिणाम ना दे? क्योंकि शुक्र ग्रह अस्त हैं, तो अस्त में कोई भी ग्रह होता है तो उसका डोनेशन करें।
दूध और चावल का डोनेशन कर सकते हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक कमेंट मेरे एक वीडियो पे आया था कि गुरुजी डोनेशन वही इंसान कर सकता है जो जिसके पास में पैसा हो। ठीक है, आप उतना बड़ा डोनेशन ना करें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना तो करिए। नहीं कर सकते वो भी तो किसी को पानी तो पिला सकते हैं। पानी पिलाना भी, क्योंकि तरलता का प्रतीक शुक्र होता है, तो पानी पिलाना भी तो वही तरल हो गया, तो तरल पिलाएं किसी को। आप जूस पिला सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, ठंडा पानी पिला सकते हैं। ये इस प्रकार के कोई भी कर्म करना आपके शुक्र के लिए अच्छा होगा। विशेष रहेगा आकर्षण में फंसे ना किसी के, कन्या राशि वाले जातक किसी की सुंदरता के प्रति आसक्त ना हो, क्योंकि शुक्र अस्त हुए हैं, आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि ये नेगेटिव वीडियो था, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक जनरल बात थी, कुंडली विश्लेषण पर्सनल आपकी कुंडली पे बात की जाएगी। करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, शुल्क पता करके आप व्हाट्सएप मैसेज करें, फिर संपर्क करेंगे हम। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।